स्वागत है आप सभी का ड्रीम टू सक्सेस क्लासेस में। और ये है आज की हमारी दूसरी क्लास और बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। पिछली क्लास में हमने कुछ परसेंटेज के फंडामेंटल्स पढ़े थे, जिसमें हमने सीखा था कि किस प्रकार हम परसेंटेज से फ्रैक्शन और किस प्रकार फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकेंगे। और हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में भी सीखा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछली क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आज की क्लास भी उसी तरह आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। इन फंडामेंटल्स को क्लियर करते ही आप देखिएगा कि परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत ही जल्द चुटकियों में आपसे सोल्व होने लगेंगे। बस ज़रूरत है शुरुआत की जो क्लास है उन्हें अच्छे से देखने की और समझने की। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जिसमें हम सीखने वाले हैं परसेंटेज की कुछ और फंडामेंटल्स और उसके बाद हम लेंगे आज के क्वेश्चंस। पिछली क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ही जल्द आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपको अवेलेबल करवाऊंगा, ताकि आप हमसे और भी अच्छे से जुड़ पाएँ, हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएँ और आपकी जो भी क्वेरीज हो आप बिना बेझिझक हमें डीएम कर पाएँ और हम जल्दी ही उसकी सॉल्यूशन आप तक पहुंचा पाएँ। तो यूट्यूब जहाँ से आप देख रहे हैं ड्रीम टू सक्सेस, ये हमारे चैनल का नाम है। आपने अगर हमें अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर DTSSSC.org पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी हम डेली कंटेंट अपलोड करते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ड्रीम टू सक्सेस नाम से टेलीग्राम चैनल है। इस पर बहुत ही जल्द 107 लोगों की फैमिली हमारे साथ बन चुकी है और ये हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर हैं। यहाँ आप हमें डीएम कर सकते हैं, जिससे आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी क्लास से रिलेटेड डाउट होंगे, वो हम सोल्व कर पाएंगे। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं इसे और बड़ा कर देता हूँ। क्लास से रिलेटेड या अदर जो भी बुक्स या फिर आपने कोर्स परचेज कर रखा है वहाँ से अगर आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप प्लीज़ बेझिझक यहाँ आप सेंड कर सकते हैं। बहुत जल्द से जल्द जितना पॉसिबल हो पाएगा, एज सुन एज पॉसिबल आई विल सॉल्व योर ऑल क्वेरीज एंड सेंड टू यू। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने परसेंटेज के बारे में सीखा था कि किस प्रकार हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल सकते हैं और किस प्रकार फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने सीखा था कि हम परसेंटेज की जो सिंबल है, परसेंटेज के सिंबल को हटाने के लिए यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, और फ्रैक्शन से फिर से परसेंटेज में लाने के लिए क्या करते हैं। यहां हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है। हमने सीखा था कि परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है 100 से, और हमने सीखा था कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में लाने के लिए यानी कि परसेंटेज के सिंबल को फिर से लाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये चीज़ें याद होंगी। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं और आज की क्लास की अच्छे से शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने लिखा 1/5 कन्वर्ट करना है इसे परसेंटेज में। जैसे मैंने लिखा 2/8 कन्वर्ट करना है इसे परसेंटेज में। तो मैंने बताया था कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम इजीली फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1/5 को जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से, वी गॉट 20%। सेम इसी तरह जब मैंने 2/8 को मल्टीप्लाई किया 100 से, सोल्व करेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ से अनदर सोल्व करने पर हमें मिला 25%। इस तरह हमने इजीली फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीख लिया। उसी तरह अब हम सीखेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट हो। जैसे मैंने लिखा 35%, मैंने लिखा 45%, तो हमने वही डिवाइड करना है इस बार, क्योंकि हमें परसेंटेज के जो सिंबल है इसे गायब करना है। तो गायब करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो इसे सोल्व करने पर हमें मिलता है 35 से 5 से सोल्व करेंगे 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 एंड 0। तो 35% से हमें फ्रैक्शन वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 7/20। इसी तरह हम 45 को भी सोल्व करेंगे 45/100, आगे सोल्व करने पर हमें मिलता है 9/20।
मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको याद होगी। एक बार फिर से इनको रिवाइज करवा दिया है ताकि आप क्लास से कनेक्ट हो पाएँ। और अगर कोई नया भाई बहन हमसे आज की क्लास में जुड़ा है तो उसे पता चल पाए कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात की थी। जैसे मैंने लिखा 3/3, 2/5, 4, 7/9। मैंने आपको बताया था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमेशा जो हमारा ऊपर वाला नंबर होगा, यानी कि ना जो हमारा न्यूमरेटर होगा, वो हम हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा ही आएगा, कभी बड़ा नहीं आ सकता। अगर वो नंबर बड़ा है तो इसका मतलब हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, एप्रोप्रिएट नहीं है। इसलिए ये ऊपर वाला जो है नीचे वाले से हमेशा छोटा आना चाहिए। अगर इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सेम हमें क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ऊपर वाला उसमें ऐड कर देंगे। जैसे 3 × 5 हमें प्राप्त हुआ 15, उसमें हम 2 ऐड करेंगे, नीचे वाला एज इट इज, तो इस तरह हमें 17/5 मिला। सेम उसी तरह हम इसे सोल्व कर सकते हैं। 4 9 जा 36 प्लस 7, नीचे का एज इट इज 43/9। तो पिछली क्लास हमने 5 मिनट में रिवाइज कर लिए। तो आज हम सीखेंगे और कुछ परसेंटेज रिलेटेड फैक्ट्स। मुझे उम्मीद होगी जो मैंने 1 से लेकर 20 तक परसेंटेज वैल्यू आपको लिखवाई थी वो आपको इजी से याद हो गई होंगी और आप उन्हें डेली रिवाइज कीजिए। डेली बेसिस पे अगर आप उसे रिवाइज करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में वो आपको हेल्प करेगी, यानी कि बड़े बड़े क्वेश्चन भी चुटकियों में हो जाएंगे। जैसे हमने लिखा 683 1/3 परसेंटेज फ्रैक्शन। अब हमें इसे सोल्व करना है। ये देखकर हमें लग रहा है कि बहुत बड़ी डिजिट है, पता नहीं कैसे सोल्व होगी, लेकिन बहुत इजीली ये सोल्व होने वाली है। देखिए कैसे। क्या हम 683 1/3 को इस तरह लिख सकते हैं, 600 प्लस 83 1/3? तो आप बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हमें 600 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने में कोई कंफ्यूजन होगी, कोई दिक्कत होगी? नहीं, क्योंकि 600 को डायरेक्ट जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6। तो हम क्या लिखेंगे, 6। बहुत इजीली आ गया। अब बात करते हैं 83 1/3 की। तो इसे देखकर हमें क्या लगेगा, थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन डरने की बात नहीं है। हमने सीखा है, पिछली क्लास में हमने सीखा था 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 16 2/3। ये मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि इन वैल्यूज को आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इन क्वेश्चन में इन वैल्यूज का हमें पूरा सहयोग मिलने वाला है। तो हम देखेंगे कि अगर 16 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 16 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, अनदर मैं 5 को 2/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे मिलता है 16 5 जा 80 प्लस 10/3। इसे फर्दर सोल्व करने पर हमें मिलेगा 80 प्लस, जब 5 को 10 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 3 9 -1। ये 1 ऊपर लिखेंगे एंड जो हमारा भाजक रहेगा उसे नीचे, यानी कि 3/3। तो इसे पूरा सोल्व करने पर हमें मिला 83 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि 1/6 से हमें 16 2/3 मिला था, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये फ्रैक्शन वैल्यू 5/6 है। तो इजीली हमने 1/6 की हेल्प से इसको आराम से सोल्व कर लिया। इसीलिए मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि आप 1 से लेकर 20 तक के जितने भी फ्रैक्शन और परसेंटेज वैल्यू है इसे आप जरूर याद कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें 6 मिला और इससे हमें क्या मिला, 5/6। तो ये तो बहुत इजी हो गया, इसका डायरेक्ट एलसीएम लेना है। 6 6 6 जा 36 प्लस 5
तो हमें मिला 41/6। तो हमने बहुत ही इजी, अब आपको लग रहा होगा कि मुझे करने में टाइम लग रहा है, मुझे करने में नहीं, मुझे समझाने में टाइम लग रहा है। अदरवाइज अगर 1 से लेकर 20 तक फ्रैक्शन और परसेंटेज वैल्यूज आपको याद होंगी तो मुझे लगता है कि पेन उठाने तक की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। एक और एग्जांपल के साथ शुरुआत करते हैं। अब ये इसकी हमें क्या निकालनी है, फ्रैक्शन वैल्यूज। ये किसमें है, परसेंटेज में। इसकी हमें क्या निकालनी है, फ्रैक्शन वैल्यू। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 500 प्लस 5/19 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं, तो बहुत इजी है 500 की परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। 500 को किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, एंड इजीली वी गॉट 5। अब हम आगे देखते हैं कि 5/19। अब हमने जब 1 से लेकर 20 तक फ्रैक्शन वैल्यूज और परसेंटेज वैल्यू को देखा था, तो हमने 1/19 को सोल्व किया था, तो हमें प्राप्त हुआ था 5/19। ये कैसे हुआ, क्योंकि जब भी हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हमने 1/19 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमें, सॉरी डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड किया तो हमें मिला 19 5 जा 95। जो रिमाइंडर है 5 वो हम लाइन के ऊपर लिखते हैं, और जो हमारा भाजक है उसे लाइन के नीचे लिखते हैं। तो 1/19 से हमें ये वैल्यू मिली थी 5/19, और यही 5/19 हमें यहाँ दिख रहा है। तो हम इसकी जगह डायरेक्ट बिना सोल्व किए क्या लिख सकते हैं, 1/19। अब यहाँ 1 से लेकर 20 तक की जितनी भी हमारी वैल्यूज है वो हमारी काफ़ी हेल्प करने वाली है। इसीलिए मैंने कहा था कि जहाँ भी आप स्टडी करते हैं, जहाँ भी आपका ध्यान ज़्यादा रहता है, वहाँ दीवार पे आप 1 से लेकर 20 तक की जो फ्रैक्शन वैल्यूज हैं उन्हें लिखकर चिपका लीजिए। तो आगे हम इसे जब सोल्व करेंगे तो 19 5 जा 45 प्लस 1 इज इक्वल टू 46/19, सॉरी 19 5 जा 95। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 96/19। तो इस तरह इन बड़ी बड़ी वैल्यूज को भी हम 1 से लेकर 20 तक की फ्रैक्शन वैल्यूज से बहुत ही इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए एक एक एग्जांपल आप भी करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने लिखा 714 2/7 परसेंटेज, इसकी हमें फ्रैक्शन हमें निकालनी है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि बिना मेरी हेल्प के आप भी अपने पेन पेपर की हेल्प लेकर इसे फटाफट सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं। 714 को मैं लिख सकता हूं 700 प्लस 14 2/7। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 700 परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि बहुत इजी है 700 में 100 का डिवाइड देना। वी गोट 7। सेम इसी तरह 14 2/7, जब हमने कल फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यूज याद की थी तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब हमने 1/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया था तो हमने क्या किया था, 100 से इसे मल्टीप्लाई किया था। तो 1/7 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 7 का डिवाइड देंगे तो हमें मिला था 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। जो हमारा शेषफल है वो लाइन से ऊपर लिखेंगे, जो हमारा भाजक है वो लाइन के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ हमें 1/7 से 14 2/7 परसेंटेज वैल्यू मिली थी। इसका मतलब यहाँ हमारा क्या आना चाहिए, प्लस 1/7। अनदर जब हम इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो 7 7 जा 49 प्लस 1/7 इज इक्वल टू 50/7। 50/7। तो इन बड़ी बड़ी वैल्यूज को भी हम बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए हमें 1 से लेके 20 तक के फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज पता होने चाहिए। चलिए
जो परसेंटेज के जो भी सारे फंडामेंटल्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। या एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को देता हूं, प्लीज करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने लिखा 666 2/3%, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? तो आप भी सोचिए, बिना पेन पेपर की मदद से करने की कोशिश कीजिए। देखिए किस प्रकार से हम बिना पेन पेपर के भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ हमें 666 दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हमने निकाला 600 प्लस 66 2/3। 600 की हमने बहुत इजीली, हमें पता है कि जब 100 से डिवाइड देंगे तो हमें प्राप्त होगा 6, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, 66 2/3, जब हमने कल देखा था 1/3 की वैल्यूज हमें मिली थी 33 1/3। 1/3 की हमें वैल्यूज क्या मिली थी, 33 1/3। अगर हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 66। सेम जब 1/3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2/3। इसका मतलब 66 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या आने वाली है, 2/3। अब इसे फर्दर सोल्व करने पर एलसीएम 3 लेंगे, 6 3 जा 18 प्लस 2 वी गॉट 20/3। इतनी भयानक दिखने वाली परसेंटेज वैल्यू को भी चुटकियों में हम फ्रैक्शन वैल्यूज में सोल्व कर सकते हैं बिना पेन पेपर की मदद से। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये हैंड टू हैंड नोट्स उतारने हैं तो आप उतार भी सकते हैं, अदरवाइज आपको इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर या डीएम करने पर आपको व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओके, तो चलिए अब हम सीखते हैं फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, कि फ्रैक्शन हमें क्या बताता है। जैसे मैंने लिखा 25%, इसकी हमें फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/4। अब इस 1/4 पे हम कंसंट्रेट करते हैं। इस 1/4 का मीन्स होता है कि जो नीचे लिखी जो वैल्यू है वो टोटल को इंडिकेट करती है, टोटल को इंडिकेट करती है, यानी कि कुल को दर्शाती है, कुल योग को। और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो हमारी होती है परसेंटेज रिजल्ट। परसेंटेज रिजल्ट यानी फ्रैक्शन की वैल्यूज, फ्रैक्शन x अपॉन वाई की फॉर्म में लिखा जाता है। तो जो y यानी कि जो नीचे वाली है इसे हम रिजल्ट, इसे हम टोटल के रूप में देखते हैं, और ऊपर वाली वैल्यू को हम देखते हैं परसेंटेज रिजल्ट के रूप में। जैसे मैंने लिखा 1/2, इसका मतलब 2 जो है वो इंडिकेट कर रहा है टोटल को, और 1 जो है वो परसेंटेज रिजल्ट को इंडिकेट कर रहा है। इसी के अंदर हमें अगर वृद्धि करनी हो तो ऊपर वाली वैल्यू को करेंगे, या हमें कमी करनी हो तो टोटल में से ऊपर वाली वैल्यू को करेंगे। अभी आप, हो सकता है ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जैसे ही हम इसे सोल्व करने लगेंगे चुटकी में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए कैसे। जैसे मैंने लिखा 25% की कमी, मैंने क्या लिखा, 25% की कमी। अब 25% की कमी से हमें क्या मतलब प्राप्त हुआ, देखिए 25% को जब हम फ्रैक्शन में निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1/4। अब ये चीज़ें आपको फटाफट याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में 25 से हम 1/4 निकालना नहीं बता सकते, क्योंकि हमें चीज़ें भी आगे पढ़ानी है। तो 1/4 से हमें पता चला कि हमें पता है कि जो नीचे वाली है वो वैल्यू वो कुल यानी कि टोटल को इंडिकेट करती है, और ऊपर वाली जो वैल्यू है वहां से हम कमी या फिर वृद्धि कर सकते हैं। मैंने लिखा 25% की कमी, यानी कि इस टोटल का जो 25 है यानी कि 1, इसकी कमी। तो अगर टोटल में से हम 1 की कमी करेंगे तो हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगी, 3। इसका मतलब 25% की कमी से मतलब यह है कि जो हमारी टोटल वैल्यू थी 4, उसमें से हमने किसकी कमी कर दी, 1 की कमी कर दी। तो हमें 1/4 में से 25% लेस करके जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिलने वाली है 3/4। क्या मिलने वाली है, 3/4। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, और एक दो एग्जाम्पल करवाने से सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए
देखिए जैसे मैंने लिखा 40% बढ़ाने पर, 40% बढ़ाने पर, 40% बढ़ाने से मतलब है कि हमें सबसे पहले इसकी 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी होगी। और 40% यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से। तो इसको सोल्व करने पर हमें मिलेगा 0 से 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि 2/5। अब हमें पता है कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो हमेशा किसको इंडिकेट करेगी, टोटल को, और ऊपर वाली वैल्यू में हमें क्या निकालनी होगी, कमी या वृद्धि। तो हमें क्वेश्चन यानी कि इस एग्जाम्पल में दिया गया है कि हमें क्या करना है, बढ़ाना है, यानी कि क्या करनी है, वृद्धि करनी है। तो जब भी हम 5 में इसके 40% यानी कि 2 की क्या करेंगे, वृद्धि, तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है, 7/5। ये जो टोटल वाली जो वैल्यू है ये हमेशा नीचे ही रहेगी। कमी या वृद्धि अगर हमें करना है तो हम ऊपर वाली वैल्यू के अंदर जो परसेंटेज रिजल्ट होता है उसमें करेंगे। तो इसका मतलब 2/5 को हमने 40% इंक्रीज किया तो हमें क्या वैल्यू प्राप्त हुई, 7/5। अब मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल दिखाने के बाद आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर ये चीजें क्लियर हो गई हो तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए, इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद, इतने सब अगर बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हैं आपके, तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उनसे हमारे और भी फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे और परसेंटेज टॉपिक पढ़ने में हमें इंटरेस्ट भी आने लगेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दे रहा तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं कल फ़ॉन्ट साइज और भी बड़ा करवाऊंगा ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3 में जोड़ने पर, जोड़ना मतलब वृद्धि करने पर, सबसे पहले मैंने लिखा 16 सही 2/3%। फिर मुझे पता है कि मुझे इसको क्या करना है, बढ़ाना है, जोड़ना है, और जोड़ने पर हमें वैल्यू प्राप्त हो रही है 4956, 4956। तो नई संख्या ज्ञात करो, यानी कि संख्या ज्ञात करो। अब हम सबसे पहले 16 2/3 की क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू। अगर हमें 1 से लेकर 20 तक फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 16 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या होने वाली है, 1/6, 1/6। अब हमें पता है कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो हमेशा किसको इंडिकेट करेगी, टोटल को, और हमें जो कमी या वृद्धि करनी है, यानी हमें जोड़ना घटाना है, घटाना या जोड़ना है वो किस में करना है, ऊपर वाले में। तो हमें ये जो वैल्यू है इसमें क्या करना है, घटाना या जोड़ना है। तो देखिए 1/6 से नीचे वाली टोटल है। अब हमें क्या करना है, 16 2/3 यानी कि ऊपर वाली जो वैल्यू है वो नीचे वाली वैल्यू में जोड़ना है। तो जब हमने 6 में 1 जोड़ा तो हमें क्या वैल्यू प्राप्त हुई, ये वैल्यू नहीं है, ये उस वैल्यू का मान है, यानी कि ये जो रियल वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एक मान है। तो इस 7 की जो हमें वैल्यू दे रखी है, जोड़ने पर जैसे ही हमने 6 में 1 जोड़ा तो हमें 7 मिला, और इस 7 की वैल्यू क्या दे रखी है, 4956, 4956, ये हमें 7 की वैल्यू दे रखी है। और हमें पूछा क्या है, संख्या ज्ञात करो। ये जो एक्चुअल नंबर है, जो ओरिजिनल नंबर है, वो हमें क्या निकालना है, पता करना है। अगर इंग्लिश में हमारे कोई भाई बहन हमसे पढ़ रहे हैं तो उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन भी बाइलिंगुअल है कि इफ 16 2/3 ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 4956, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हमें फाइंड करना है। तो हमें पता चला कि जो 7 की वैल्यू दे रखी है 4956, हमें निकालनी किसकी है, हमें निकालनी है 6 की, क्योंकि हमारा ओरिजिनल नंबर जो टोटल है, हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो हमेशा नीचे वाला होता है। तो हमें ओरिजिनल नंबर की वैल्यू निकालनी है। 7 से हम इसे सोल्व करेंगे तो हम 7 से इसे क्या करेंगे, डिवाइड। अगर किसी भाई बहन की कैलकुलेशन
बहुत वीक है, उसे डायरेक्ट यहाँ से काटना नहीं आता तो कोई बात नहीं, वो डिवाइड भी करके देख सकता है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में टाइम को कंज्यूम होने से बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हमें डायरेक्ट सोल्व करना आना चाहिए। तो हम सोल्व करेंगे, 7 7 जा 49, यहाँ 0 लगाएंगे, उतारेंगे 6, 7 8 जा 56, 0। यानी कि 7 को हमें 4956 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू प्राप्त हुई वो 708 है। क्या है? 708। अब हमें हमारी रियल वैल्यू भी यानी ओरिजिनल नंबर हमें मिल जाएगा। कैसे? हम 708 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से। 6 8 जा 48, 0 6 7 जा 42। इसका मतलब हमारी जो रियल वैल्यू है वो क्या थी? 4248। यानी कि 16 2/3 में जब हमने जोड़ा तो 16 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू से हमें मिला 1/6। नीचे वाला हमारा टोटल होता है यानी ओरिजिनल वैल्यू होता है। इसमें जब हमने इसका 16 1/3 यानी कि 1 को हमने जोड़ा तो फैक्ट हमें जो मान प्राप्त हुआ वो 7 है। इस मान की जो रियल वैल्यू है वो 4956 है। इसको सोल्व करने पर हमें 708 मिला और 708 को हमने हमारे ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ओरिजिनल नंबर मिल गया। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया तो और आगे सवाल जब हम देखेंगे तो सारी चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। सेम वैसा ही सवाल है, 1/1 सवाल का लेवल भी बढ़ते जाएगा और आपको करने में इंटरेस्ट भी आएगा। चलिए देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो क्वेश्चन का जो फॉन्ट साइज है वो आपको दिख रहा होगा। अगर आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, हम फॉन्ट साइज को भी इंक्रीज करवाएंगे। हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उसका 6 2/3 परसेंटेज घटाने पर, घटाना यानी कमी करने पर, क्या करने पर? कमी करने पर वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है? 5670। क्या वैल्यू प्राप्त हो रही है? 5670। अगर हमने 1 से 20 तक फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो हमें पता है कि 16 2/3 किसका होता है। चलिए आप कमेंट करके बताइए कि 16 2/3 परसेंट जो वैल्यू है वो किसका है। हमें पता है कि 16 2/3 परसेंटेज वैल्यू किसकी, फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/15। क्योंकि जब हमने कल इसको सोल्व करके देखा था तो हमने देखा था 100 के अंदर किसका डिवाइड देखिए? 15 का। 15 6 जा 90, रिमाइंडर 10। जब हमने रिमाइंडर को ऊपर लिखा था और 15 को नीचे लिखा था, फर्दर सोल्व करने पर ये 2 बार और ये 3 बार सोल्व हुआ था तो 6 2/3 हमें क्या मिली थी? परसेंटेज वैल्यू। तो उसी परसेंटेज वैल्यू की हमने यहाँ पे क्या लिख दी? फ्रैक्शन वैल्यू। नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल नंबर होगा या टोटल होगा? ओरिजिनल नंबर या टोटल? ओरिजिनल नंबर। अब हमें कमी करनी है, इस 15 में से 1 की क्या करनी है? कमी। तो 15 में से 1 की जब हम कमी करेंगे तो हमें मिलेगा 14। ये हमारी रियल वैल्यू नहीं है, ये हमारा मान है। इस मान की जो रियल वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 5670, और हमें क्या निकालना है? ओरिजिनल नंबर। और हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है? हमेशा नीचे वाला यानी कि 15। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमने इसको सोल्व किया, 14 1 जा 14, 14 4 जा 56, 0 लगाएंगे, 14 5 जा 70। यानी इसको सोल्व करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? 405। तो इसको हम जब हमारे ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, यानी कि ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है। उम्मीद है कि जो पिछला क्वेश्चन था वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन उसमें जो कमियां रह गई होंगी वो इस क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कंटेंट में या फिर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, आपको कोई भी वे ऑफ टीचिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप बेझिझक हमें डीएम कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बाकी क्वेश्चन का जो लेवल है वो बेसिक टू एडवांस होगा धीरे धीरे। आगे चलते हैं। वैसा ही एक और क्वेश्चन है जिससे
बहुत से क्वेश्चन एक जैसे लेकर आए हैं जिससे आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करने को मिले। कहा गया कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हम बार बार उस चीज को अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो एकदम परफेक्ट हो जाएगी। चलिए सोल्व करते हैं। यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 प्रतिशत से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। जोड़ना है हमें, यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है हमें, 900। तो हमें ओरिजिनल नंबर यानी मूल संख्या, इफ 11 1/9% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इट सेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 900, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो हमें पता है कि 11 1/9 की जब हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है तो वो आती है 1/9। क्या आती है, 1/9। अब हमें पता है कि नीचे वाली हमेशा हमारी ओरिजिनल नंबर होता है या फिर टोटल होता है। इस बार हमें जोड़ना है, यानी कि क्या करना है, इंक्रीज करना है, ऐड करना है। तो इस 9 के अंदर जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 10। इस 10 की जो रियल वैल्यू है वो दे रखी है 900। और हमें निकालना क्या है, हमारी ओरिजिनल नंबर यानी कि 9, तो मल्टीप्लाई बाई 9। सोल्व करने पर 0 से यहाँ 0 काटेंगे तो 900, 9 9 जा 81। तो यहाँ बहुत इजीली हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व किया है। तो 3 क्वेश्चन बैक टू बैक करने से हमारी जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी हमें कंफ्यूजन थी, आई होप कि वो दूर हो चुकी होगी। जब आप घर पे खुद से इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो जो बची कुची भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सारी सोल्व हो जाएगी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा कहेंगे, ज़्यादा नहीं। आइए चलिए समझते हैं। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर अपने आप का 157 1/7 हो जाता है। 157 1/7% हो जाता है। अब देखिए, हमें अभी तक कहा गया था कि उस नंबर में ऐड करने पर वैल्यू दे रखी थी। इस बार हमें वैल्यू देकर क्या दे रखा है, परसेंटेज वैल्यू दे रखी है। और फिर हमसे क्या पूछी गई है, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, अब देखिए यहां हमारा क्या है, परसेंटेज वैल्यू। अब हम इससे हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी। इस परसेंटेज से हमें क्या निकालनी है, फ्रैक्शन वैल्यू। 1 मिनट पानी पी लेता हूं मैं। आइए देखते हैं। जब हमें इस परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, देखिए अब बेसिक से समझाता हूँ ये वाला सवाल। हमें डायरेक्ट 157 से 7 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और बेसिकली इसमें 1 क्या करना है, ऐड करना है। 7 7 जा 49, 4 7 5 जा 35 और 4 39, 3 7 1 जा 7, 7 और 3 10। और जब 1 ऐड कर देंगे तो वो हमें प्राप्त होगा 1100/7%। अब जब हमें परसेंटेज हटाना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। तो ये हम सोल्व करेंगे तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू क्या मिलने वाली है, 11/7। ये मैंने बेसिक से इसलिए समझाया है क्योंकि बहुत से भाई बहन होंगे जिन्हें शायद परसेंटेज से अभी फ्रैक्शन कन्वर्ट करने में डायरेक्ट थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो इस मेथड से वो, अगर हमें कोई भी परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकालनी आ रही डायरेक्ट, तो इस तरह सोल्व करके भी कर सकते हैं। बस वो डायरेक्ट हमें याद इसलिए रखना पड़ता है ताकि हम टाइम को कंज्यूम होने से बचा सकें। तो हमें जैसे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मिल गई है 11/7। चलिए देखते हैं। देखिए 11/7, इसका मतलब ये है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, यानी कि ऑलरेडी जोड़ दिया गया है, तो हमारी जो मूल संख्या होती है वो 7 होती है।
और जो हमारा रिजल्ट होता है वो ऊपर होता है। जैसे मैंने बताया था, ये हमारा क्या है, परसेंटेज रिजल्ट। तो 7 से जो 11 है वो कितना ज़्यादा है, उसमें कितना जोड़ा गया है, क्योंकि हमें साफ क्वेश्चन में कहा गया है कि 64 जोड़ दिया गया है संख्या में, और उसका फिर परसेंटेज हमें ऊपर प्राप्त हुआ है। यानी कि 7 के अंदर हमने क्या जोड़ा कि हमें 11 प्राप्त हुआ है। तो हम बेसिकली बहुत आसानी से बता सकते हैं कि 7 में हमने कितना ऐड किया है, 4 ऐड किया है, तब जाके हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 64। तो इस 4 की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दी गई है, 64। और हमें पूछा क्या गया है, ओरिजिनल नंबर। हमें पूछा क्या गया, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर यानी नीचे वाला, तो मल्टीप्लाई बाई 7। तो इसको भी बहुत इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। 4 से यहाँ पे सोल्व करेंगे 16 टाइम, और 16 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 112, यानी 112। तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बिल्कुल हार्ड नहीं है। पिछले क्वेश्चन में हमें वैल्यू ऐड करनी थी, इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी वैल्यू एडेड दी गई है। यानी कि जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू जो परसेंटेज रिजल्ट है वो इससे कितना ज़्यादा है, और जो वैल्यू दी गई है उसका ओरिजिनल वैल्यू, उसका मान यहाँ पर हमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है, उसे समझकर जो भी थोड़ी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएंगी। देखिए, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444/9% हो जाती है। If 930 is added in number, the number becomes 444/9 of itself. Find the original number. यानी कि सबसे पहले हम इस परसेंटेज वैल्यू से हमें क्या निकालना है, इस परसेंटेज वैल्यू से हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन वैल्यू। अब देखिए, जो मेथड मैंने आपको अभी भी समझाया था डायरेक्ट निकालना, उससे सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि मैं 400 प्लस 44 4/9 इसको लिख सकता हूँ। अब 400 से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4, यानी कि डिवाइड बाई 400 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें 4 इजीली मिल जाएगा। प्लस अब यहाँ देखेंगे हम, तो हमें पता है कि 1/9 की जो वैल्यू है वो होती है 11 1/9। ये हमें याद है, नहीं है तो हमें याद करनी पड़ेगी। तो हम बेसिकली हम यहाँ देखें तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया गया, 4 से। 4 को 11 से करने पर 44, 4 को 1 से करेंगे तो 4/9। इसका मतलब हमें अच्छे से पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 4/9। तो हम यहाँ लिखेंगे 4/9। सोल्व करने पर हमें मिलेगा 9 4 जा 36 प्लस 4/9। 36 में 4 ऐड करने पर हमें मिलता है 40/9। इसका मतलब यहाँ परसेंटेज वैल्यू से जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आती है वो निकल कर आती है 40/9। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर हमारी क्या है, 9 है, और 9 के अंदर जो परसेंट रिजल्ट ऐड करके जो संख्या है वो हमें प्राप्त हुई है 40। इसका मतलब हमें ये पता करना है कि 9 में हमने कितना ऐड किया है कि हमारा परसेंटेज रिजल्ट हमें 40 मिला है। तो जब हम माइनस करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा देखिए 9 में से हमने 40 में से जब 9 माइनस किया तो हमें मिला 31। इसका मतलब इस 9 के अंदर कितना ऐड किया गया है, 31 ऐड किया गया है। और वो संख्या कितनी है, 31 की वैल्यू 930, और हमें निकालनी क्या है, ओरिजिनल वैल्यू यानी कि 9। तो हम जब मल्टीप्लाई कर इसको सोल्व करेंगे तो 31 1 जा 31, 31 3 जा 93, 0। अगर किसी को डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं आ रही है तो उसी तरह डिवाइड करके भी कर सकता है। तो यहाँ पर हम 3 बार लिखेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सोल्व करने पर 0, और ये 0 है हम ऊपर लगा देंगे। इसका मतलब हमें 30 मिला, और हमें ओरिजिनल वैल्यू को पाने के लिए इसे 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 270। सेम क्वेश्चन पीछे वाला था, सेम क्वेश्चन ये है, दोनों सेम फॉर्मेट के ऊपर हैं, दोनों सेम लैंग्वेज है। मुझे उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन करने के बाद आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। इन क्वेश्चन को हम घर में जब प्रैक्टिस करेंगे, ये देखिए क्लास लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते घर पे। आप ये सोच रहे हैं कि क्लास लेने से हमें सब कुछ आ जाएगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आएगा। यहाँ पढ़ाया गया हर एक चीज़ यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से सीख पाएंगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो हर क्वेश्चन की हैंड टू हैंड प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये देखिए सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन
देखिए, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, हमें ऐड करना है, बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है 16, तो परिणामी जो संख्या होने वाली है वो होने वाली है 1162/3%। तो हमें पता है कि 116 की हम 116/2/3 की हमें कैसे निकालनी है फ्रैक्शन वैल्यू, इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 16 2/3%। तो 100 की बेसिकली हम निकाल पाएंगे 1 प्लस 16 2/3 की होती है 1/6। ये तो हमें याद होनी ही चाहिए, 1/6। आगे सोल्व करने पर हमें मिलता है 6 1 जा 6 प्लस 1/6 यानी कि 7/6। इसका मतलब जब ओरिजिनल नंबर में क्या ऐड हो गया कि हमें 7 मिला, यानी 6 में हमने क्या ऐड किया कि हमें क्या मिला 7, परसेंटेज रिजल्ट 7 मिला। तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि 6 में हमने क्या ऐड किया 1, और यहाँ जो मान दे रखा है कि कितना ऐड किया 16, तो इस ये मान 1 का दे रखा है 1 = 16, और हमें क्या निकालनी है हमारी ओरिजिनल नंबर यानी कि संख्या निकालनी है, और वो होती है 6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वी गोट 96। हमने एक ही फॉर्मेट पे 3 क्वेश्चन बैक टू बैक सोल्व किए हैं। अब 3 क्वेश्चन करने के बाद आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। आज मुझे थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम लग रही है, तो मुझे लगता है कि जो बाकी के हमारे क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चन काफ़ी लेके आया था लेकिन आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इतने आप ये क्वेश्चन फिर से अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, और ये जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है ये विद सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्राप्त होगी, और आप अगर आपने पर्सनल चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे हमें डीएम करके भी आप ये पीडीएफ विद सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।